स्वभाव और स्वरूप अलौकिकता ये थी कि बाबा के मुखारविंद से निकले इन शब्दों को सुनते सुनते भक्तों के हृदय से छोटे बड़े, ऊंच नीच की भेद दृष्टि ही मिट गई। फलतः बाबा ने जिस बृहत भक्त परिवार का इस लोक में सृजन किया, उसमें सभी जाति और वर्ग के लोग एक दूसरे को नमन करते और परस्पर गले मिलने लगे। इससे रूढ़िवादिता की जकड़न जाती रही और प्रेम और भाव का अभ्युदय हुआ। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति को बल मिला। कभी आप दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, या कभी सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि सरन न एकहु बाधा कहा करते। उनके ऐसे कथन का अभिप्राय लोगों में आस्तिकता का भाव दृढ़ करना होता। लोगों में अपनी मान्यता पर रोक लगाने की एक और युक्ति भी बाबा के पास थी। वे अपना प्रचार होने नहीं देते थे। इस हेतु बाबा अपने परिकरों में जो लोगों में आकर उनकी प्रशंसा करता या उनके बारे में अधिक जानकारी बढ़ाने का प्रयास करता, उसे अधिक समय तक अपने पास नहीं रहने देते थे। जब कोई श्रद्धालु किसी व्यक्ति को उनकी महानता से प्रेरित कर उनके दर्शन कराने ले आता, तो बाबा उसे अपना ऐसा परिचय देते जिससे उनके बारे में सुनी प्रशंसाएं सब झूठी प्रतीत होने लगती और स्वयं वो श्रद्धालु हतप्रभ हो जाता। इतने पर भी प्रचार माध्यमों में बाबा की बिना किसी प्रकार की चर्चा के उनकी ख्याति विश्व भर में फैल उठी। वास्तव में जो संसार को उदासीन भाव से ठुकराता है, संसार उसी के पीछे भागने लगता है। भारत के कोने कोने से और विदेशों से आए संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल दर्शन मात्र से इनके भक्त बनते चले गए और इनकी पूजा आराधना करने लगे। जहां एक और बाबा लौकिक सम्मान और आदर की उपेक्षा करते, वहीं दूसरी ओर भक्तों द्वारा की गई विधिवत पूजा को भी स्वीकार कर लेते। संभवतः भक्तों में सद्भाव पल्लवित करने के लिए ही वे ऐसा करते हों। वास्तव में उन्हें इस पूजा के होने या न होने से कोई गरज न थी। ऐसा भी प्रायः देखने में आता कि जब कभी बाबा का पूजन होता, वे किसी न किसी से वार्ता में व्यस्त होते या स्वयं अपने में खो जाते। लोभ मोह का नितांत अभाव होते हुए भी बाबा अपने में इनकी कमी नहीं दर्शाते थे। वे सदा अनेक स्थानों में रमणीक आश्रम एवं भव्य मंदिरों का निर्माण कराते रहे। इस हेतु जहां धनी मानी लोगों को इन कार्यों में धन लगाने के लिए प्रोत्साहित करते दिखाए देते, वहीं किसी गरीब के दिए धन को माथे से लगा लेते। जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी महाराज, पनकी वाले हनुमान जी महाराज, जय नीव करौरी महाराज।